तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बड़े हासिल के जोड़ कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 टर्म का 5 डिजिट का जोड़ लिया है। जोड़ना सीखेंगे, काफ़ी आसान है जोड़ना। एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन हो गया, दशमलव हो गया, डिवीज़न, कुछ भी हो गया, सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा। पीछे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्लस और माइनस के साइन आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब 2 पाई ऐसे होता है तो इसको जोड़ का निशान कहते हैं, प्लस बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। 1 पाई बस ऐसे हो तो इसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। इसमें घटाते हैं चीज़ों को, इसमें जोड़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डबल वाला साइन है ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पे हमें संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। तो इस साइड से जोड़ नहीं स्टार्ट करते हैं, हमेशा इस साइड से जोड़ स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट राइट साइड, ठीक है। इधर से जोड़ को स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। अब आप मुझको बताओ कि किसी संख्या में अगर 0 जोड़ोगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके 5 रुपये है आपके पास और आपको 0 रुपया दे दिया जाए, तो आपके पास कितने पैसे हुए? 5 ही रुपये होंगे ना, क्योंकि किसी संख्या में जोड़ने पर 0 आ ही जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो ठीक उसी प्रकार हम 9 में जब 0 जोड़ते हैं ना तो 9 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीधा लिख दिया 9। किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हो तो 0 ही आता है, ठीक है। सॉरी, 9 ही आएगा, मतलब जो संख्या में 0 जोड़ रहे हो वही संख्या लिख देना बस, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गुणा या भाग करने में 0 का प्रभाव पड़ता है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपके 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ये टर्म हो गया। अब दूसरे टर्म पे आते हैं। तो 1 और 1 कितना होता है? एक लाइन खींचिए और एक लाइन और खींचिए, तो 1 1 मिलके कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको ऐसे ही जोड़ेंगे। देखिए 8 और 9 कितना होता है? सिंपली आप 8 9 लाइन भी खींच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन होने के बाद यहाँ पर 9 भी जोड़ना है, ठीक है। 8 तो लाइन आपने खींच दी, अब फिर अब इसमें कितना संख्या जोड़ना है? 9 जोड़ना है। तो 9 लाइन इसी में खींच दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इस लाइनों को गिन लो, कितना लाइन हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे कितनी लाइन हो गई? 17। तो 17 पूरा नहीं लिखोगे आप, जब याद रखना, ठीक है। जब आप 2 टर्म में, अब ये 2 टर्म हो जा रहा है ना, सिंगल टर्म तो है नहीं। अगर ये सिंगल टर्म होता, अगर 10 से कम होता है तो मैं डायरेक्ट लिखता, जैसे यहाँ पे 9 लिखा था, 2 लिखा था, क्योंकि 2 ही आ रहे थे, 9 ही आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे 10 आ जाता ना तो यहाँ पे आप हासिल देना पड़ता। देखो हासिल कैसे देते हैं। अब यहाँ पे 17 हो गया, यानी कि 2 टर्म हो गया था। अब इसको 2 टर्म नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि एक ही टर्म है, तो 2 टर्म क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इधर वाली संख्या को 7 को केवल लिख देंगे, ठीक। काफ़ी आसान है। जितना इसको जोड़े तो हमारा कितना नंबर आया? 17 है ना, तो 17 को केवल 7 लिखना, क्योंकि 2 टर्म हो जा रहा है और एक ही टर्म लिखना होता है। तो एक टर्म आपका बच गया ना, कितना बच गया? अब ये 7 खत्म हो गया तो कितना बचा? 1 बचा ना। तो आप 1 को क्या बोलोगे? हासिल। मतलब जो अगली संख्या जुड़ेगी उसमें 1 और जोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 0 और 8 है, तो आपको मैंने बताया कि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो 0 में 8 में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो नंबर क्या आएगा? 8 ही आएगा। और ये एक हासिल जो बचा था इसको दे दीजिए था। 8 1 9 हो गया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखिए, ठीक उसी प्रकार लाइन खींच के भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे 6 लाइन खींचेगा और 5 लाइन खींचेगा। तो 6 और 5 लाइन जब आप खींचेंगे तो आपके पास हो जाएगी संख्या 10। आप खींच के देख लीजिएगा। ऐसे 6 लाइन खींचेगा, फिर उसी में 5 लाइन और खींच दीजिएगा, तो आपकी 11 संख्या आ जाएगी, ठीक है। 5 6 11 होता है। तो 11 को मैंने बोला ना कि अब 2 टर्म हो गया, यहाँ पे आपके पास 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 2 टर्म है, हम एक ही टर्म लिखेंगे। तो हम इस वाले साइड से 1 टर्म लिख देते हैं और इस वाली साइड को क्या कर देते हैं? हासिल छोड़ देते हैं, यानी कि 1 लिखते हैं और 1 हासिल छोड़ दिया, ठीक। यहाँ पर हासिल नहीं मिला क्योंकि एक ही संख्या आई थी, 1 ही टर्म आया था, 1 हासिल है आपका, ठीक है। अब इसको जोड़िए। अब 5 6 11 फिर होता है, आप जोड़ के भी देख लीजिएगा, ठीक है। 5 6 11 फिर होता है और ये 1 हासिल जो बचा था ना वो इसको दे दीजिए। तो 11 और 1 कितना हो गया? 12 हो गया। और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े जोड़ों को कैसे करते हैं। अगली वीडियो में सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।